एक है विद्युत द्विध्रुव। नाम ही से लग रहा है ये द्विध्रुव का निकाय है। यदि दो बराबर एवं विपरीत बिंदु आवेश किसी अल्प दूरी पर स्थित हों तो इस निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मान के चलो -q और +q दो बिंदु आवेश हैं, इनके बीच की दूरी 2a है और यहाँ वेक्टर p आता है, इसको बोलते हैं हम द्विध्रुव आघूर्ण। इसको अपन आगे चल के क्लियर करेंगे। तो इस निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इनके बीच की दूरी 2a है। अब द्विध्रुव आघूर्ण आता है वेक्टर p। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान के चलिए वो आवेश q है, गुणित उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण स्पष्ट है। इसका यूनिट क्या हो जाएगी? Q मीन्स कूलम और A मीन्स मीटर। और इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा P का? कूलम मीन्स AT और मीटर L। वेक्टर P इज इक्वल टू m0 L L1 T1 A1। ये इसका विमीय सूत्र होगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है। अब हम इस विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पढ़ेंगे। अक्षीय और निरक्षीय स्थिति तो मान के चलिए आपका एक विद्युत द्विध्रुव है -q +q। इसकी प्रभावकारी लंबाई 2a है। इसका मिड पॉइंट आपका O है। यहां कोई बिंदु P है, इसको हम इसी अक्ष पे आगे बढ़ाते हैं और यहां आपका कोई बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। मान के चलिए ये दूरी आपकी R, ये A है, ये B है। E1 है और ये आपका E2 है। तो ये आपका विद्युत द्विध्रुव का होगा अक्षीय स्थिति में। मतलब हम द्विध्रुव की अक्ष को बढ़ाते हुए उस पर एक बिंदु P ले लें तो वो अक्षीय स्थिति में कहलाता है। हमको बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब चित्र से हम देखें BP का मान कितना आ रहा है? BP OP में से हम OB माइनस कर दें, OP माइनस OB बराबर आपका R माइनस A। और AP कितना होगा? OA प्लस OP। मतलब इसको अपन बोलेंगे R प्लस A। हमने BP का मान निकाल लिया और AP का मान निकाल लिया। अब प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वेक्टर E1 बराबर हो जाएगी 1/4 पाई ε0 K Q Bp²। ये BP दिशा है, BP दिशा में। इसी प्रकार -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी वेक्टर E2 बराबर 1/4 पाई ε0 K Q AP²। ये हो जाएगी PA दिशा में, PA दिशा।
वेक्टर E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपॉन dP का मान कितना है हमारे पास R माइनस A, इसका होल स्क्वायर, और E2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। यहाँ K परावैद्युत नियतांक। अब यहाँ परिणामी तीव्रता निकालते हैं हम वेक्टर E1 माइनस वेक्टर E2 से, क्योंकि यहाँ E1 जो है E2 से बड़ा है। तो ये समीकरण आपका 1, ये 2 और ये 3 है। समीकरण 1, 2 और 3 से वेक्टर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस Q अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। अब इसको हमको सॉल्व करना है। Q को कॉमन निकालेंगे, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 K ऊपर R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर बटे, यहाँ क्या हो जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब वेक्टर E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 K, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बचेगा 4RA अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब चूंकि हम जानते हैं P, जिसको हम द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, वेक्टर P बराबर Q गुणित 2A होता है। ये चौथा समीकरण और ये पांचवा। समीकरण 4 और 5 से वेक्टर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q गुणित 2A को P लिखिए ना, Q गुणित 2A, तो यहाँ 2R बचेगा, तो पूरा बचेगा आपका 2 पाई R बटे R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यदि R बहुत बहुत बड़ा है A से, तो हम क्या करेंगे, A को नगण्य मान लेंगे। तो वेक्टर E आपके पास क्या बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K 2PR बटे R स्क्वायर की घात स्क्वायर मतलब R की घात 4, और ये को नगण्य मान लिए R की घात 4, R से R कैंसिल। तो वेक्टर E बराबर आपके पास आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K 2P बटे R की घात 3। यदि वायु निर्वात है तो उसके लिए K बराबर 1 हो जाता है। इस स्थिति में आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P बटे R की घात 3। ये हो गई आपकी विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। धन्यवाद।